धनबाद और चंदन कैरी के बाद संकल्प यात्रा के दौरान बोकारो के सेक्टर 12 में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बयान कहा, सोरेन परिवार के पास पूरे झारखंड में अथाह जमीन है। महाजनी के खिलाफ लड़ते लड़ते वह खुद महाजन बन गए हैं और आज उनके पास अधिकतर आदिवासियों, मुंडा, उराव, संथाल, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के जमीन पर ही कब्जा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से झारखंड के हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के पास जाने से बचते नजर आ रहे हैं, जबकि उनको ईडी कार्यालय जाकर उनके सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए। भागते फिर रहे हैं। वह ईडी के जांच से इतना डर गए हैं कि वह कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कभी हाई कोर्ट जाते हैं। बाबूलाल मरांडी के सभा में पहुंचने से पहले बोकारो के सेक्टर 1 से रैली निकाली गई, जो नया मोड़ बिरसा चौक होते हुए सेक्टर 12 सभा स्थल पहुंची, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। बोकारो विधायक विरंची नारायण के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अमित सिंह सहित अन्य नेताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बचाने में कैसे लगते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कोई भूखे नहीं मरे, बीमार हो तो उनको सस्ते दवा कैसे मिले, उनकी अच्छी अस्पतालों में कैसे इलाज हो, इसकी वो चिंता करते हैं। और हेमंत सोरेन जी सुबह शाम किसके चिंता में लगे हुए हैं? जो भ्रष्ट अफसर जेल में लगे हुए हैं, जेल गए हुए हैं, ईडी वालों ने भेजा है, उसको कैसे निकाले, उसको कैसे बचावे। उनके दलाल, उनके बिचौलिया जो जेल गए हुए, जिनके ऊपर केस है, पुलिस खोज रही है, ईडी वाले खोज रहे हैं, सीबीआई वाले खोज रहे हैं, उनको बचाने के लिए हेमंत सोरेन क्या करते हैं? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जांच नहीं होना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने बेनामी संपत्ति को इतना अर्जित किया है, ईडी वालों ने नोटिस दिया तो भागे फिर रहे हैं। पहले क्या बोलते थे हेमंत सोरेन जी? हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट गया हुआ, वो भी डिफेक्ट डाला हुआ है जानबूझ करके। भैया बताओ कि अगर आपने कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो फिर डरते क्यों? आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, बता दीजिए आपके पास ये सारी संपत्ति है, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन इन्होंने खुद गड़बड़ किया है। रांची से लेकर के बोकारो, धनबाद, संथाल परगना तक कितना जमीन इनके पास है आप और हम सोच नहीं सकते। हो सके बोकारो वालों को कुछ पता अधिक हो हमसे, लेकिन इतनी क्या करेंगे ये व्यक्ति? भाई ऐसी लोगों को लूटा है, कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और कहता है कि हम महाजनों के विरोध में लड़ते थे, हम लोग महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते खुद बढ़ के महाजन बन गए और आज तो इनके पास इतनी जमीनें हैं कि कोई बता नहीं सकता है, तो खुद ही महाजन बन गए। और उन्होंने दूसरों का जमीन नहीं लिया है, जमीन उन्होंने लिया है कि बोकारो में अगर विस्थापितों का जमीन क्या वापस कराते होने से हमको तो यहाँ पता चलता है कि विस्थापितों का जमीन वही हड़प रखा है 50 एकड़ से कहीं 100 एकड़ या ऐसा कुछ एकड़ जमीन यहाँ पर। बेहतर तो आप लोग जानते होंगे, मैं तो जितना सुनता हूँ उसी बात को बोल रहा हूँ। भैया आप बताओ, आप गरीबों की बात करते हो, विस्थापितों की बात करते हो, अब उनको ये क्या लौटाएंगे तो खुद ही अपने पास दखल कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जमीन जो लोगों की खरीदा लिया हड़पा, वो किसका? कोई दूसरे लोगों का नहीं है, आदिवासियों का लिया। या तो मुंडा होंगे या उरांव होंगे या संथाल होंगे या वो होंगे या दलित होंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो उनसे लोग लड़ नहीं पाता है, बाकी तो लोग लड़ जाएगा। अब सिंगी लोगों का जमीन लेंगे तो तलवार लेकर के लोग निकल जाएगा। बात हम सच बोल रहे हैं भाई। अब सिंह जी आप तक कि जो है कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तो रांची में भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई और बोला गया कि पूरा झारखंड में इस तरह का कार्रवाई कौन कर रहा है?
हेमंत सोरेन तो नहीं कर रहे, ईडी कर रहे। और उसमें भी जब कहा जाता है कि भाई इस पर एफआईआर करो, ईडी ने लिख करके देते हैं, तो उस पर एफआईआर ही नहीं करती है सरकार, बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं, करोड़ों टका खर्च करते हैं। और अपने तो ये क्या हालत है, जो कहते थे ना कि भाई हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, आंदोलनकारी हैं, हम डरते नहीं हैं जेल से, हेमंत है तो हिम्मत है तो। अगर ईडी वालों ने नोटिस दिया तो सुप्रीम कोर्ट रोते रोते पहुंच गए साहब, और क्या लिख करके दिया कि हमारे ऊपर पीड़क कार्रवाई नहीं किया जाए, हमें डर है कि हमको अंदर कर देगा। कि भाई डर का है कोई यार, जब कुछ गड़बड़ किए ही नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे जाओ, तो हाई कोर्ट गया हुआ है, उसमें भी उन्होंने डिफेक्ट जानबूझ करके डाला हुआ है ताकि डेट आवे नहीं, या फिर कोशिश कर रहे हैं सब जगह ये तो मैनेज करने में माहिर है, उसी में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं चलता है ना भाई, ये तो सब पता चल गया कितना बहादुर है, कितना हिम्मत है इनकी। अभी तो कितना चौथा या पांचवा नोटिस जा रहा है, पांचवा अखबार भी छपा है। तो ये स्थिति है, अब कब तक ही मनाएगी? खैर भाई जाना तो पड़ेगा, ऑटो वाले को गड़बड़ किया है। तो भाजपा में एक आदमी को